चित्रकूट जिले में लगातार चोरी और मवेशी तस्करी की वारदातें आम जनता और पुलिस दोनों के लिए सिरदर्द बन गई थी। लोगों का कहना था कि रात होते ही चोरों का आतंक शुरू हो जाता था। आखिरकार पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मानिकपुर की काली घाटी में दबिश दी और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पिछले कई महीनों से चित्रकूट और आसपास के गांवों में मवेशी चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। ग्रामीण लगातार पुलिस से शिकायत कर रहे थे कि संगठित गिरोह रात में मवेशी चोरी कर ट्रकों में भरकर फरार हो जाती हैं। इन गिरोहों पर कई जिलों में पहले से ही गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मानिकपुर थाना क्षेत्र के काली घाटी इलाके में भी देर रात ऐसा ही एक मामला सामने आया। जैसे ही पुलिस को मवेशी चोरी की सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंची। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। वहीं बदमाशों की गोलीबारी में एक सिपाही भी घायल हुआ। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने सीमावर्ती सतना जिले के 4 और कौशाम्बी जिले के 1 बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बदमाश लंबे समय से इलाके में मवेशी चोरी और तस्करी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए बदमाश पेशेवर अपराधी हैं और कई मामलों में वांछित चल रहे थे। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है कि अब मवेशी चोरी की घटनाओं पर लगाम लगेगी। तो सवाल यह है कि आखिर बार बार पकड़ने के बावजूद ये गिरोह दोबारा सक्रिय कैसे हो जाता है? क्या इन अपराधियों को राजनीतिक या स्थानीय संरक्षण प्राप्त है? फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में भरोसा बढ़ा है, लेकिन आम लोगों की मांग है कि ऐसे अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी फिर से ऐसी वारदात की हिम्मत ना कर सके। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाते हैं कि पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ पर हुई क्या उन्होंने कहा। चित्रकूट वालों, खुशखबरी, अब मोबाइल खरीदना हुआ और भी आसान। आइए चित्रकूट जिले के मशहूर बच्चा कंप्यूटर एंड मोबाइल टेलीकॉम पर, जहां आपको मिलता है 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस की सुविधा, वो भी आसान किस्तों में। बस लाओ आधार कार्ड और ले जाओ अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन, चाहे वो हो सैमसंग, रेडमी, वीवो या कोई और ब्रांड, बिना 1 रुपये ब्याज दिए। पता याद रखिए, मोबाइल मार्केट, बस स्टैंड, करवी, चित्रकूट। तो अब रुकना कैसा? आज ही आइए, मोबाइल फाइनेंस कराइए और स्मार्ट बन जाइए। बच्चा कंप्यूटर और मोबाइल टेलीकॉम, भरोसे का नाम, चित्रकूट का ब्रांड। 0 ब्याज, 0 टेंशन, अब हर जेब में स्मार्टफोन। सिर्फ आधार कार्ड लाओ, बिना डाउन पेमेंट मोबाइल ले जाओ। बच्चा मोबाइल, जहां हर सपना है किस्तों में पूरा। मुखबिर की सूचना थी कि आज कुछ पशु चोर मानिकपुर क्षेत्र में, इनके साथियों ने कुछ चोरियाँ की हैं और कुछ जंगल से जो अड़ार वगैरह से होती वहाँ से इकट्ठा की हैं, जिनको उठाने के लिए आ रहे हैं। इस सूचना पे मानिकपुर और उसके आसपास के थानों की फोर्स कुछ शादी कपड़ों में, कुछ वर्दी में लगाई गई थी। अचानक रात बीतने के बाद लगभग 9 बजे के आसपास यूपी 112 पे एक चोरी की सूचना आती है कि उनके जानवर खो गए। इस नाते इस इलाके की जब घेराबंदी की तो आप मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हैं एक म्यूजियम है जिसमें ये जानवर लाते हैं, और मेरे एक पीछे कार है जिसके माध्यम से ये रेकी करते हैं या फिर उसको स्कोर्ट करते हैं लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पुलिस ने घेराबंदी की, पुलिस पार्टी की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए। पुलिस ने फिर घेर घार करके 3 अन्य को भी पकड़ लिया। इस तरह से कुल 5 बदमाश पुलिस की कस्टडी में है। 2 का उपचार चल रहा है CSC मानिकपुर में। कुछ बदमाश जंगलों में भाग गए, जिनकी कॉम्बिंग की गई जाला होने तक, लेकिन वो नहीं मिले। जो बदमाश पकड़े गए हैं उनमें से 4 बदमाश सतना के हैं और 1 बदमाश कौशाम्बी जनपद का है।
इनसे जो सामान्य पूछताछ हुई है उस पूछताछ में जैसा इन बदमाशों ने बताया है, इनमें से कईयों का लंबा आपराधिक इतिहास है। पुलिस उन थानों से और CCTNS के माध्यम से आगे इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी करें और पूरे गैंग और कौन कौन लोग शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। एक आरक्षी को भी इस मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग करते समय बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग इंजरी आई है, उसको भी जिला अस्पताल भेज दिया गया है। आगे इस पूरे गैंग को ट्रेस करके उसके खिलाफ कठोरतम विधिक कार्यवाही की जाएगी। कौन सा आर्म्स था जिससे उन्होंने फायर करी, कितने आर्म्स होगा? अभी ये गाड़ी के पीछे आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा कि उसमें इनके पास तमंचा है 315 को, और दाहिनी तरफ जो दूसरी गाड़ी है वहाँ भी चल के इन गाड़ियों में देखा जाता है कि किसी तरह का कोई असलहा मिलता है। रात के अंधेरे में तो नहीं मिल पाया था, दिन के उजाले में थे और हमारी फील्ड यूनिट की भी टीम आई है। ये सारे लोग इकट्ठे भी आगे की कार्यवाही करेंगे। सच